राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। उसके आगे क्वेश्चन ये नहीं देखी तो सबसे पहले जाके प्ले लिस्ट में वो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है, संप्रेषण की गांधीवादी विधि को किस रूप में जाना जाता है। गैर प्रौद्योगिकीय बृहत वैयक्तिक मास लाइन। ठीक है, तो आपका जो डी है वो सही उत्तर है, मास लाइन के रूप में जाना जाता है। संप्रेषण की गांधीवादी विधि को मास लाइन के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी एक प्रभावी विचारक थे, ये सब आप जानते हो, लोगों से बहुत प्रभावित होते थे। आधुनिक जनसंचार की क्या विशेषता है। तो विकीर्ण, अनवरत, निश्चित कार्यक्रम पर आधारित, प्रौद्योगिक पर अधिक निर्भर नहीं और मीडिया के उपयोग पर निर्भर। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका केवल ए बी सी बी सी ई और सी है आपका सी डी और ई, और डी है आपका ए डी और ई। तो बी जो विकल्प है आपका वो दोस्तों सही विकल्प है, और बी है आपका बी सी और ई जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। यहाँ पे बड़े आराम से आपको समझाया भी गया है। यहाँ पे आपको भी डायग्राम में, ये आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आधुनिक जनसंचार की विशेषताएं आपके पॉइंट है। उच्च प्रौद्योगिकी, कौशल युक्त, श्रम प्रधान के बजाय पूंजी प्रधान, वैश्विक पहुंच, जनोन्मुखी दृष्टिकोण की कमी, मीडिया के उपयोग पर निर्भरता, और है आपका निश्चित कार्यक्रम पर आधारित अनवरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके कथन है। तो कथन वाले मैंने इससे पहले भी कराए थे, मैं फिर आपको करा रहा हूँ। कथन एक है आपका, संप्रेषण का प्राथमिक कार्य शुरू होता है जब कोई व्यक्ति खास भाषा संकेत का प्रयोग करने का निर्णय लेता है जिसकी मानकीकृत व्याख्या की जा सकती है और जिसकी परिणति सामान्य अर्थ के रूप में होती है। कथन दो है, अर्थ छवियों के प्रति आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ प्रतिक्रियाओं, व्याख्याओं, प्रयोग किए गए शब्दों से उत्पन्न भावनाओं और भावों से संबंधित है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो ए उत्तर जो है वो आपका जो है सही उत्तर है, कथन एक और दो दोनों सही है। कार्टलिप और अन्य की सूची के अनुसार प्रभावी संप्रेषण के कारकों का सही क्रम क्या है। इनाम का वादा, संदेश की स्पष्टता, संगतता, विश्व का वातावरण और सहभागी संदर्भ। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ए बी सी डी, ए बी डी ई सी डी ई ए बी, डी ई ए बी सी और ई ए सी डी बी। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, और सी आपका हो जाएगा ए बी डी ई सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कटलिप एवं अन्य की सूची के अनुसार प्रभावी संप्रेषण का क्रम है, विश्वास का वातावरण, सहभागी संदर्भ, इनाम का वादा, संदेश की स्पष्टता और संगतता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक आपका संप्रेषण कार्य विषय, सूची दो है कार्य क्षेत्र। तो द्वार रक्षण, गेट कीपिंग, फुसलाना, एंट्रोपी, स्मृति। तो आपका चारों ऑप्शन है, तो आपके यहाँ कोड दिए हुए होते हैं, तो आपका कोड सही है। देखिए, द्वार रक्षण गेट कीपिंग आपका होता है, वो होता है आपका समाचार, फुसलाना आपका होता है विज्ञापन, और एंट्रोपी संप्रेषण में उथल पुथल, और स्मृति समयबद्ध क्षमता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अपराह 3:40 बजे घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो दोस्तों 130 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। आपको नहीं पता तो एक बार घड़ी अपने दिमाग में आराम से अच्छे से सेट कर लीजिए। तो 130 डिग्री का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका वो ये है, कोई धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो आपका ए है 15 वर्ष, बी है आपका 20 वर्ष, और सी है आपका 30 वर्ष, और डी है आपका 32 वर्ष। तो जो विकल्प जो आपका सही होता है, देखिए 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है और ये कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो आपका बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है आपका 20 वर्ष।
देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है और बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। तो मैं आपको यहाँ नहीं करा पा रहा हूँ पेन से, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है? 2, 9, 37, 149। तो यहाँ लुप्त संख्या आपकी 597 है। देखिए कैसे, क्योंकि जो पहला है उसमें आपका 2 × 4 + 1 फॉर्मूला लग रहा है, तो दूसरा 9 × 4 + 1 कर दीजिए, 37 × 4 + 1 कर दीजिए, फिर आपका 149 × 4 + 1 कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो नए औसत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए ये आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आज मैं आपका जो मेरा पेन है वो मैं नहीं लेके आ पाया, तो इसलिए मैं आपको खुद सॉल्व नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, तो मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे क्या है, हमने संख्या मान ली x1, x2, x3, x10 तक हमने मान ली। उसके बाद प्रश्न अनुसार आपका x1 + x2 + x3, तो प्लस ... x10 = x तक जब हमने माना तो अपॉन 10, तो अब 10% प्रत्येक संख्या बढ़ जाती हैं, तो आपको 1.1x जब हमने सॉल्व किया तो आपका आ गया yx से 10% अधिक है। तो y है वो आपका x से 10% ज़्यादा है। अब मैंने आपको बताया था कि कथन वाले जो प्रश्न होते हैं तो 2 कथन आते हैं, एक आपका अभिकथन और तर्क वाले और आते हैं। तो कथन वालों के जो विकल्प होते हैं वो लगभग समान होते हैं, हर बार विकल्प वही आते हैं। आपको बताना होता है दोनों कथन सही हैं कि नहीं है, पहला सही है या दूसरा सही है, तो ये आपको बताना होता है। तो देखिए आपका पहला कथन है, तो 25वां जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला कथन है 9 के प्रथम 20 अपवर्तियों का औसत 92.5 है। और कथन 2 है आपका 11 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत 60.5 है। अब ये आप तभी बता पाएंगे जब आप इन दोनों कथनों को सिद्ध कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा दोनों सत्य हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा। तो जो आपका 9 के प्रथम 20 अपवर्तियों का औसत 92.5 नहीं होता है, तो आपका जो पहला कथन है वो गलत होगा। अब इस प्रकार आपका जो दूसरा कथन है वो आपका सही है। ठीक है, तो इसमें जो आपका विकल्प है वो आपका सही होगा, वो आपका होगा डी। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, पेपर 1 ये जो है ये हमें इस बार पेपर 1 में मेरे भी 50 नंबर आए थे, लेकिन हमें इस बार क्या करना है, पेपर 1 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है ताकि हमें पेपर 1 में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको पेपर 1 है, तो निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं, सही और गलत पद युक्तियों पर लागू होते हैं। सही और गलत पद कौन से लागू होते हैं? वैध और अवैध पद युक्तियों पर लागू होते हैं। सशक्त कोजेंट और गैर सशक्त नॉन कोजेंट कथनों पर लागू होते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों केवल ए और सी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए और डी। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है आपका केवल बी और सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 2 विपरीत कथनों में से दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। कथन 2 विपरीत कथनों में से दोनों सही नहीं हो सकते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों कथन 1 गलत है, कथन 2 जो है वो आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न। कोई त्रासरत अभिनेता प्रसन्न व्यक्ति नहीं होते हैं, कुछ हास्य अभिनेता प्रसन्न व्यक्ति नहीं होते हैं। अतः कुछ हास्य अभिनेता त्रासरत अभिनेता नहीं होते हैं। अव्याप्त हेतु दोष, अव्याप्त साध्य दोष, व्यावतर्क आधार वाक्य दोष और अस्तित्व दोष। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, वो है व्यावतर्क आधार वाक्य दोष। सी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार प्रारंभ से अंत तक अनुमान के सही क्रम की पहचान कीजिए। उदाहरण हेतु, प्रतिज्ञा, निगमन, उपनय। तो आपका जो सही क्रम होता है वो डी होगा। सबसे पहले आपकी होती है प्रतिज्ञा, फिर आपका हेतु, उसके बाद होता है उदाहरण और उसके बाद आपकी उपनय और फिर निगमन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है न्याय दर्शन में सामान्य यूनिवर्सल के माध्यम से विशेष का अनुमान किया जाता है। कथन 2 है न्याय दर्शन में विशेष के माध्यम से सामान्य यूनिवर्सल और सामान्य यूनिवर्सल का अनुमान किया जाता है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत हैं, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत हैं। चलिए तो यहाँ आपका जो है दोस्तों 30 प्रश्न आपके समाप्त हो गए। बाकी के 20 प्रश्न हैं वो आपको इससे अगली वीडियो में मिलेंगे। और चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।